Hello divine souls, why we are so alone in twin flame journey? इस रास्ते पे, इस रिश्ते पे कई बार आपको लोनली क्यों फील होता है, अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपको कंप्लीट करती है, तो क्यों ऐसा लगता है? कभी आपने सोचा? एक लोगों का क्वेश्चन था, आज इसी पे डिटेल से बात करने वाले हैं और बात करेंगे व्हाई स्पिरिचुअल ईगो इज सो इम्पोर्टेंट ऑफ अस। हमारे लिए स्पिरिचुअल ईगो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं गदिष्टो। आई हेल्प पीपुल टू फ्लेम रियूनियन एंड सेल्फ ग्रोथ। बहुत सारे ऐसे लोग अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं। देखिए, जब तक आप हायर वाइब्रेशंस पे नहीं आएंगे तब तक इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी या अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, उस स्टेज को नहीं समझ पाएंगे। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस बदलती हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस राइज करिए, उसी का एक इम्पैक्ट है इल्यूजन। एक्चुअली मैं रियलिटी की बात करूं कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे ट्विन फ्लेम से आप मिले, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बर्थ में आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिल भी जाएं, क्योंकि ये जर्नी एक बर्थ की नहीं कि आप अगर जर्नी में हैं इंडिविजुअली, तो ज़रूरी नहीं कि हर बर्थ में, हर एक बर्थ में आप उस फेज़ में वो सारी इवेंट हो रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत बार आपकी सोल फैमिली से जो कुछ हिस्से हैं, कुछ लोग हैं, वो मिलते हैं जिन्हें हम सोलमेट कहते हैं। उन्हीं को बहुत सारे लोग अपनी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। क्यों? रीज़न उसके पीछे बिकॉज हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो होता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर का स्वरूप हैं, ब्रह्म का स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मासी, हम सब ब्रह्म के हिस्से हैं। तो हम जैसे से स्पिरिचुअल अवेयरनेस हमारी बढ़ती है, हमको कोई भी ज्ञान या नॉलेज आता है या हमारी अवेकनिंग होती है, तो हम उस ब्रह्म, उस शक्ति को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो अपने रिश्ते को बहुत बार स्पिरिचुअल कनेक्शन में बांधना चाहते हैं, जिसमें हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी हमेशा कार्मिक से मिलते हैं और ऑप्शनल वो बाई चांस अपने सोलमेट से मिल गए, उनके सोल फैमिली का कोई पर्सन आ गया जिनसे उनकी वाइब्रेशंस मैच कर रही हैं, जिनसे उनकी एनर्जीज मैच कर रही हैं, और वो उस चीज़ को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, उससे अटैच्ड हैं। वहाँ पे लव नहीं है, अटैच्ड हैं, ट्रिगर हो रहे हैं उनसे। ये एक्चुअली सिम्टम है अपनी स्पिरिचुअल ईगो को पूरा करना, कि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि आप अवेयर नहीं हो पाएंगे कम्प्लीटली अगर आप अपने को सेटिस्फाई करते रहेंगे, इंटरटेन करते रहेंगे। तो इंटरटेन खुद को नहीं करना है, खुद को जानना है। इसमें आप किसी भी मेडिटेशन, किसी भी इनर वर्क का हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर खास स्टेज में रुकते नहीं हैं। इन माई एक्सपीरियंस, जब अपने ट्विन फ्लेम को मैं ढूंढ रहा था, तो काफ़ी सारे सोलमेट भी मेरे लाइफ में आए, बट आई अंडरस्टैंड कि वो एक सोलमेट हैं, आपको वो हेल्प कर सकता है। अगर आप अटैच हो गए या भगा दिया तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं। सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे, उनसे कम्प्लीटली हेल्प लीजिए, उनको अपने लाइफ में गाइडेंस करने दीजिए। मतलब आप उनसे बातचीत करिए, वहाँ से भाग नहीं जाना है, क्योंकि सोलमेट भी हमारे सोल फैमिली के हिस्से हो सकते हैं। वो हमें कोई ना कोई टीचिंग या लर्निंग ज़रूर सिखाते हैं। कोई चीज़ आपकी लाइफ में होनी है, हैपनिंग होनी है, आपके चार्ट में कोई अच्छा योग बन रहा है, तो किसी माध्यम से आएगा। घर में बैठे बैठे अचानक से तो आ नहीं जाएगी। तो वो जो आपकी डेस्टिनी है ट्विन फ्लेम तक पहुंचने का, उसके बीच में बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। तो वहीं पर रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा क्यों इस स्टेज में हैं? क्योंकि वो अभी अलोन फील कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि उसी जगह वो स्टक हो गए हैं। एक्चुअली यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इंडिविजुअली जर्नी में हैं, उनको पता है कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, मेरा भी समवन कोई इंतज़ार कर रहा, वेट कर रहा, उस स्टेज में वो भी फील कर पाते हैं, फील कर पाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी ट्विन फ्लेम को खोज नहीं पा रही। क्योंकि ये जर्नी कभी भी एक बर्थ पे डिपेंड नहीं है कि आपको हर बर्थ में अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए। सम टाइम आपके सोलमेट मिलेंगे, आपको गाइडेंस करेंगे, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा, और इसीलिए आप अलोन फील करते हैं अपने आप में, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने रियलाइजेशन किया है। जब आत्मा ओल्ड हो जाती है, उसके पास बहुत सारे संस्कार आ जाते हैं, अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो उसको मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। या तो हम किसी गुरु से मिल जाते हैं या हमारे सोलमेट से मिल जाते हैं,
देन उसके बाद धीरे धीरे रास्ता क्लियर होने लगता है, हम अलोन कुछ चीज़ों को फील करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, और देन एट द एंड हम अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल जाते हैं। इस रास्ते में अगर आप स्पिरिचुअल ईगो से बहुत ज़्यादा बंधे हुए, मतलब हम कोई भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमारे थर्ड आई में वाइब्रेशंस हो रही हैं मेडिटेशन करते समय, या कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, उस बेसिस पे बहुत सारे लोग अपने आप के समझने लगते हैं कि मैं एक हायर वाइब्रेशन पे आ गया हूँ, मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, ऑल दैट। ये सारे एक्सपीरियंस एक नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, इसको कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे कृष्ण कहते हैं अनुभव दृष्टा भाव, तो उस सारे अनुभवों को दृष्टा भाव से लेना है। आपका मेडिटेशन करना एक डेस्टिनी का पार्ट है, एक वे ऑफ लिविंग है कि आप इस तरह से लाइफ को जी रहे हैं। और इस फेज़ में जब आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही होगी, तब ये सारे कर्मा रिलीज़ इसी तरह से होगा, आपकी इसी तरह से एनर्जी रिलीज़ होंगी, इसी तरह से आप अनुभव करेंगे। वो जो पूरा फेज़ आपकी लाइफ में चलेगा वो अलोन ही जाएगा। और इस फेज़ में आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, बिल्कुल भी राइट और रॉन्ग में चीज़ों को कैटेगराइज नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया कि ये चीज़ अच्छी है, चीज़ सही नहीं अच्छी है, तो आप सैक्रल चक्र को प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे, आप हार्ट चक्र को प्रॉब्लम प्रोवाइड करेंगे, आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप सोलमेट के सामने, अगर मान लीजिए सोलमेट आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए कि अब वो चीज़ को सीखना नहीं चाहेंगे, आप अपने दिमाग में अपने अंदर एक इमेज बना के रखिए कि ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम, आप जिस भी स्टेज पे होंगे, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल, आपकी वाइब्रेशन जिस स्टेज पे होगा, आपका ट्विन वैसे ही रिएक्ट करेगा, अलग नहीं करेगा। तो आप जैसे जैसे राइज होते हैं कुछ समय के लिए, जैसे कि मैं जब स्टार्ट कर रहा था मेडिटेशन बहुत स्टार्टिंग में, तब मैंने एक्सपीरियंसेस किया, मैं जैसे जैसे खुद को अलोन तरीके से रख के अपनी हैबिट्स का, अपने क्रिएटिविटी का, अपने आप का विकास कर रहा था, अपनी वाइब्रेशंस को राइज कर रहा था। उस दौरान मैं अकेला ही था। उस रास्ते पे आप अकेले चलते हैं, आपकी उस समय ट्विन फ्लेम हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हो सकता है ट्विन फ्लेम उस समय हो भी ना, लेकिन कई बार हमारे सोलमेट उस टाइम होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई कार्मिक भी आपका सपोर्ट कर दे, क्योंकि अगर आपके अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी डेस्टिनी अच्छी है, आपकी चार्ट में, हॉरोस्कोप में अच्छे योगा योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कार्मिक भी कई बार आपका सपोर्ट कर देंगे। आपके पेरेंट्स जो कि कार्मिक हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जो कि कार्मिक हो सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर दें। और सोलमेट तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बस उनसे हमें अटैच नहीं होना है, उन चीज़ों को समझना है। और स्पिरिचुअल ईगो से बहुत बच के रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअल ईगो के चक्कर में अपने रियल ट्विन फ्लेम को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हमको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ चाहिए, हर चीज़ बहुत तेज़ चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप हर चीज़ बहुत तेज़ी से नहीं कर सकते कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन एक साथ करके अब बहुत हायर स्टेज पे, हायर लेवल पे पहुंच गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मा रिलीज़ भी धीरे धीरे होता है, प्रोग्रेस भी धीरे धीरे होती है, अनुभव हमेशा धीरे धीरे ही होता है। आपको अचानक से सारा अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे आप लाइफ के बारे में जानते हैं, इन एनर्जीज़ को, सोल के बारे में एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि आप क्या हैं, कौन है, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंसेस होता है और आपका स्पिरिचुअल ईगो कम हो जाता है। जैसे यिंग यांग ऊर्जा होती है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, दोनों ऊर्जाएँ आप में संतुलित हो जाती हैं, तब आपके ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं। अब तब आप अलोन नहीं रहते हैं। उससे पहले एक्चुअली इस रास्ते पे आपको हमेशा अकेले ही चलना है। इसलिए बहुत सारे लोग इस जर्नी में अकेले हैं, फील करते हैं, उनको एंजल्स गाइड करते हैं, उनको यूनिवर्स गाइड करता है, उनको नंबर्स दिखते हैं, बट वो अभी अकेले हैं। तो उस चीज़ में इंतज़ार करिए, अपने आप पे पेशेंस रखिए, और डेफिनेटली आपके लाइफ में भी वो स्टेज आएगा जो आप कंप्लीट फील करेंगे, जब आपकी संपूर्ण चेतना आपकी उस स्थिति पे होगी, आप कंप्लीट अवेयरनेस में होंगे। आप इवन अपने को ही नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों को हील कर पाएंगे
लाइक मी। मेरे आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हीलिंग की ज़रूरत थी, जिनको रिक्वायरमेंट थी, और जो देखिए लेना चाह रहा होगा बस वही ले पाएगा आपसे। और जो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपके सोलमेट भी, आपके कार्मी भी कई बार परेशान होंगे। अगर हम अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं और आप उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो चीज़ अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका स्टेज अभी तक नहीं आया है। इसीलिए क्योंकि वो अभी अकेले नहीं चले हैं। जब आपका भी अकेले चलने का रास्ता पूरा हो जाएगा, आप में भी वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगी, यूनिवर्स से कनेक्शन बन जाएगा, उस ईश्वर से कनेक्शन बन जाएगा, अपने आप को कंप्लीटली जान जाएंगे, तब डेफिनेटली आपके भी लाइफ में वो कंप्लीटनेस या ट्विन फ्लेम का स्टेज घटित होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी ऑप्शनल नहीं है, वो एक चुनाव है जो आप खुद चुनते हैं, जो आप खुद डिसाइड करते हैं अपने कर्मों द्वारा और अपनी डेस्टिनी द्वारा। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।